बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू के ऊपर बात करूँगा वो मुख्तसर सी बात होगी। वो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान को जिन दो महकमों के ऊपर, यानी कि दो अदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए था, पाकिस्तान ने उसमें एक अदारे को तो बहुत मजबूत कर लिया। वो अल्लाह की फ़ज़ल से मजबूत हुआ, उन लोगों की अपनी हिम्मत से मजबूत हुआ जिसको आप फ़ौज कहते हैं। लेकिन दूसरा अदारा जिसको मजबूत होना चाहिए था वो उस अदारा उस एतबार से मजबूत ना हो सका, जिसको आप टैक्स कलेक्शन का अदारा कह लें या FBR कर लें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसको बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, लेकिन इसकी तरफ किसी ने तवज्जो ना दी। इसकी तरफ तवज्जो ना देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो हमेशा वडेरों, जागीरदारों और अमीरों के पास रही है, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि टैक्स का बेहतरीन निज़ाम लाया जाए। अगर टैक्स का बेहतरीन निज़ाम लाया जाता है तो इसके नेटवर्क में इन लोगों को खुद आना पड़ता है, क्योंकि इनको खुद टैक्स देना पड़ता है। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे आमदन में से टैक्स काटा जाए। लेकिन कोई भी मुल्क जो है वो बग़ैर टैक्स के तरक्की नहीं कर सकता, बग़ैर टैक्स के सहूलियात फराहम नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी तो चीज़ पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं जो ज़मीन से निकले। जिस तरह सऊदीया में तेल निकल रहा है, पाकिस्तान में तेल तो निकलता नहीं है। पाकिस्तान तो बेसिक एक एग्रीकल्चर मुल्क है या फिर टैक्स के निज़ाम पर चलता है, लेकिन टैक्स का निज़ाम इंतहाई नाक़िस है। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 23 करोड़ आबादी है, जिसमें से तकरीबन 90 लाख आदमी टैक्स देता है। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 23 करोड़ आबादी में से 90 लाख आदमी जो है वो टैक्स देंदगान है, बाकी सब ना देंदगान है। और 1.5 करोड़ आदमी ऐसा है जो टैक्स जिनसे लिया जा सकता है, जो मिल ऑनर हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं, जो मकसद है बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं आ रहे, वो हुकूमत को टैक्स नहीं देते। अब 90 लाख आदमी किस तरह पूरी 23 करोड़ आवाम को चलाए, जिसके पाकिस्तान के मजबूत दफाई निज़ाम को भी चलाना पड़ता है, वो भी पाकिस्तान के टैक्स के ऊपर चलता है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो पुलिस का निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, तालीम का निज़ाम है और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम है, ये सारा टैक्सों के ऊपर चलता है। लेकिन अगर टैक्स देंदगान की तादाद इतनी कम है तो ये किस तरह चलेगा, ये नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो इमरान खान का विजन है, इमरान खान टैक्स कलेक्ट करने में पिछली जितनी भी जब पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतरीन करने जा रहा है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इमरान खान का विजन है। और इमरान खान उम्मीद है कि इसको निज़ाम को बेहतर करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निज़ाम के दफ्तर को हर ज़िले में होना चाहिए और इस तरह का निज़ाम होना चाहिए कि कोई भी आदमी जिसकी माकूल आमदनी है, अगर वो टैक्स नहीं देता तो उसका शनाख्ती कार्ड रोक लिया जाए, उसकी मतलब है कि उस पर सफरी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, उसको इस तरह का कार्ड दिया जाए, उसको जिस तरह का मतलब है कि नादरा ने शनाख्ती कार्ड अपना दिया है, इस तरह का कार्ड उसके पास हो क्या ये आदमी टैक्स देंदगान में शामिल है, तो फिर ये पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर लेगा। अगर ये टैक्स का निज़ाम ठीक ना हुआ तो नामुमकिन है कि ये, लेकिन उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको जल्दी ठीक कर लेगी, क्योंकि इमरान खान का ये विजन है कि अगर टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर हुआ तो फिर ही ये सारा कुछ ठीक होगा। क्योंकि ये वडेरे और जागीरदार, हाँ छोटे लोग तो सारे टैक्स देते हैं। फ़र्ज़ कर लो हम गरीब लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वो माचिस ख़रीदने पर भी सेल्स टैक्स देते हैं, कपड़े खरीदने पर भी देते हैं, जूते खरीदने पर उनसे टैक्स लिया जाता है। लेकिन अगर कपड़े बेचने वाला ना दे तो इसके में हमारा तो गुनाह कोई नहीं है ना, लेकिन उनसे कौन लेगा, ये हुकूमत वक्त ही ले सकती है। अब माच से बनाने वाली फैक्ट्री टैक्स ना दे तो इसमें से हमारा गुनाह, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री टैक्स ना दे, उसके बाद आटा बनाने वाली फैक्ट्री टैक्स ना दे तो इसमें हमारा तो गुनाह नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि हुकूमत इसमें संजीदगी से काम करेगी और टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएगी। अगर इस किस्म का इस निज़ाम इस अदारे को इंतहाई जिद्दत के साथ होना चाहिए, जिस तरह के पाकिस्तान का नादरा का दफ्तर है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।